दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अमिश त्रिपाठी की तरफ से लिखी गई मेलुआ के बारे में। मेलुआ की मृत्युंजय, और इसका इंग्लिश में है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, जो कि दोनों वर्जन मेरे पास है। ऑब्वियसली दोनों ही मैंने सेकेंड हैंड ख़रीदा है। और क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने इसे ख़रीदा था, उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं ऑनलाइन परचेज़ कर सकूं या फिर किसी सेलर से जा कर के ऑफलाइन खरीद सकूं। तो चलिए जान लेते हैं आखिर क्या खास बात। इस किताब में एक इंसान होता है जिसका कि नाम होता है शिवा, और उसका रहन सहन हूबहू महादेव के जैसा होता है। और ये एक कबीले का लीडर होता है, मतलब एक पूरे कबीले को लीड करता है। तो इसके लिए कुछ लोगों के हिसाब से ये देवों के देव महादेव बन जाता है। क्योंकि अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन में अगर आप पढ़ोगे तो इसमें यही लिखा है। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। मतलब ये किताब जो है ये पूरी तरह से फिक्शन है। इसमें सिर्फ माइथोलॉजी से इंस्पिरेशन लिया गया है, और महादेव से जुड़ी हमने बहुत सी टीवी सीरीज और बहुत सी बातें सुनी हुई है। और एक बात याद रखिए कि उन सारी बातों को आपको भूलना होगा इसे पढ़ने से पहले। उन बातों को सुन करके इसे पढ़ने के लिए बैठेंगे तो उन लोगों को थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, जैसे कि स्टार्टिंग में मुझे भी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे ये किताब ख़त्म होती है वैसे ही हमारे सामने जस्टिफिकेशन किया जाता है कि आखिर राइटर का विज़न क्या है। ये किताब आई थी 2010 में, और इसे 2013 या 14 में ही अनाउंस कर दिया गया था कि इस पर एक फ़िल्म बनने वाली है, जिसका कि टाइटल भी अनाउंस किया गया था। नाम होने वाला था शुद्धि। और जी हाँ, ये जो वर्ड है शुद्धि, पूरी इसी वर्ड पे ही ये किताब बेस्ड है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात आपको ये बुक पढ़ने के बाद ही पता चलेगी। क्योंकि अगर मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूँगा तो ये स्पॉइलर हो जाएगा। और तो और इसके फिल्म के लिए स्टार कास्ट भी चुन लिए गए थे निर्माता करण जौहर के द्वारा, ऋतिक रोशन और करीना कपूर। लेकिन कुछ क्रिएटिविटी के चलते इस पर फिल्म बन नहीं पाई। फिर उसके बाद रूमर के चलते ये कहा गया कि संजय लीला भंसाली के पास इसके राइट्स आ गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। और अभी रिसेंटली तरन आदर्श ने एक ट्वीट किया था कि रॉय प्राइस और शेखर कपूर मिल करके इस पर एक वेब सीरीज़ लाने वाले हैं, जो कि एक ट्रायलॉजी होने वाली है। और जी हाँ, ये बुक भी ट्रायलॉजी है। के दूसरे पार्ट का नाम है नागाँव के रहस्य, और तीसरे पार्ट का नाम है वायुपुत्रों की शपथ। अब नागाँव के रहस्य मेरे पास है, हिंदी में है, लेकिन जो इसका तीसरा पार्ट है वो अभी तक मैंने परचेज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझसे इसका दूसरा पार्ट अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ऐसा नहीं कि इसका दूसरा पार्ट अच्छा नहीं, दूसरा पार्ट वाकई बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने ऑल द लाइट वी कैनॉट सी, इट एंड्स विद अस, ऐसे बुक्स मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, तो इसके लिए उसमें बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। हो सके मैं कुछ ही दिनों में नागाँव के रहस्य को भी रिव्यू कर दूंगा अपने इस चैनल में। लेकिन उसके लिए आपको पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। अब बात कर लेते हैं इसके चैप्टर्स की। तो इसमें टोटल 26 चैप्टर दिए गए हैं। ये किताब काफ़ी पुरानी है, क्योंकि मैंने जब भी नॉवेल्स पढ़ना शुरू किया था तभी मैंने ये बुक्स ली थी, और कौन से ईयर में ली थी मुझे भी नहीं पता। छब्बीस चैप्टर है पूरे। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, और हिंदी में भी होगा। ये दोनों बुक्स सेकेंड हैंड है, एक बात याद रखिएगा। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो।
तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरे वीडियो में। अगर आप मूवीज़ और वेब सीरीज़ में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे दूसरे चैनल SK-TV को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपने इस किताब को मुझसे पहले ही रीड कर लिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये किताब कैसी लगी।